मेरा संघी गांव है। संघी गांव के अंदर बाहर की जो है गांव की महिला और पुरुष आगे, और वो महिला और पुरुष दोनों, एक वो लड़का जो था ना उस महिला का बेटा लगा था, वो की चाची लग गई थी, और उसका 2 लड़के थे महिला के। उस टाइम तो वो 5-6 साल के थे। उसके बाद जो है ना वो जवान हो गए। उन्हें पता चला थारी माँ जो है ना फला आदमी के साथ रहने लग रही है, और उन्हें जो है ना वो वहाँ पहुँचे, उस गाँव हमारे गांव में आए। वहाँ आने गए, उन्हें पता करे हमारे गांव में तो खेड़ी गांव में जा लिए थे। वहाँ जाकर उन्हें उन दोनों लड़कियां जो है अपनी माँ भी काटी, और जो उसका माँ का खसम बने वो भी काटा, क्योंकि उसने समाज विरोधी कार्य कर रखा था। तो उनने ये इस चीज़ का लक्षण माना कि हमारी माँ ने बहुत गलत काम किया। मैं तो ये कहता हूँ, ये कहते हैं आलम की लगा, उनके बेटा ने सजा दी थी, उनके बेटे ने सजा दी उनको, क्योंकि आपने समाज विरोधी कार्य किया है। रह गया ये समाज जो ये सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये बहुत गलत बना, ये प्रोफेशनल। इसका कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो पति पत्नी है, जब तक वो उसके पति पत्नी तलाक ना हो ले तब तक वो दूसरे पति के साथ या दूसरी पत्नी के किसी के साथ नहीं रह सकता, ना रहना चाहिए। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसके ऊपर हर व्यक्ति आवाज उठाना चाहता है, लेकिन आवाजें दबकर रह जाती हैं। मामला है लिव इन रिलेशनशिप का। इसने लिव इन रिलेशनशिप को, प्रेम विवाह को, या बच्चों के द्वारा भाग के शादी करना को, बहुत सारे नाम जो समाज में दिए जाते हैं, और बहुत सारे मामले वायरल भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो दबके भी रह गए। बहुत सारे ऐसे लड़कियों के बाप हैं जो समाज में लोगों से नजरें भी नहीं मिला पाते जब लड़की किसी की ऐसा काम कर देती है। और बात या लड़के के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी लागू हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो बेइज्जती जो महसूस होती है जब लड़की भाग कर शादी कर ले, तो लड़की के परिवार की सबसे ज़्यादा बेइज्जती जो है वो समाज में होती है। लोग तरह तरह के ताने और बोलियां मार मार के उस परिवार ने परेशान करते हैं। लेकिन सरकार जो है वो इस लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून में कोई भी फेरबदल करने को फिलहाल तैयार नहीं है। लोग चाहते हैं कि कानून बंद होना चाहिए या फिर इसमें कोई संशोधन होना चाहिए। और जब इस तरह की बात से हम यहाँ हैं तो बहुत सारे लोग न्यू कहते हैं कि ये जो खाप पंचायत है हमारी, ये जब इस तरह का मामला आवा है तो कहाँ चली जाती हैं। जो खाप पंचायतें हैं वो इन चीज़ों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते। कभी आंदोलन होते हैं, कभी अलग तरह के किसी भी बात को लेकर धरने हो जाते हैं, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठाता, ये आप लोगों का कहना है। आप लोगों के इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं हमारे जो गणमान्य जो व्यक्ति हैं सभी का परिचय भी करवाऊंगा। मैं आज इनको हरियाणा 1008 पर लिया है स्पेशल इसी मुद्दे को लेके। इनका क्या कुछ कहना है और खाप पंचायतें इसमें कितना अपना रोल अदा कर रही हैं और क्या कुछ आगे ये करना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हरियाणा 1008 देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा राम राम जी। जो आप तो मैं एक बार आपका परिचय चाहूंगा। मैं अशोक मलिक, मदीना, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा खाप, और हमारे साथ हंसराज राठी हैं, राठी खाप प्रतिनिधि, और दयानंद जी देशवाल हैं, नांगलोई जाट सभा के प्रधान हैं, और जगवंत हुड्डा जी हैं जो हुड्डा खाप के प्रवक्ता हैं, और संजय देशवाल जी हैं, देशवाल खाप प्रधान हैं। तो देखो मलिक साहब, विषय आपने सुन लिया जो मैंने स्टार्टिंग करी है, जो विषय है, और ये बहुत बड़ा विषय है, चिंतन करने का विषय है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे। जो प्रेम विवाह हैं और सरकार उनको मान्यता देती है लिव इन रिलेशनशिप को, ये लोगों का ये कहना है कि अगर कानून के पास भाई बहन भी जाकर विवाह की अगर अर्जी लगाते हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इस बात ने लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, इसमें किस तरह का संशोधन होना चाहिए या फिर ये लिविंग रिलेशनशिप बंद होना चाहिए। अगर बंद होना चाहिए तो आप लोग इसको लेकर किस तरह के कदम उठा रहे हो। देखिए, हमने जो हमारी आपने कही है, वह खापें क्या करती, खापों का काम है। खाप एक किसी जाति विशेष की नहीं होती है, सर्व जातीय 36 बिरादरी की खाप होती है। 36 बिरादरी का भाईचारा को लेकर ही साथ चलती हैं। और काफी समय पहले से भी लगातार ये मांग उठती रही है। और बहुत बड़ी पंचायत हमने 8 अक्टूबर 2022 को जींद की धर्मशाला में भी की थी इसी विषय को लेके कि भाई ये कानून में बदलाव होना चाहिए। कम से कम सेंट्रल लेवल पे नहीं, हम हरियाणा में रह रहे, हमारी स्थानीय परंपराओं के अनुसार इसमें बदलाव होना चाहिए। भाई जिस तरह का हमारा सामाजिक ताना बाना है, भाई हम शादी करते हैं 2 गोद 3 गोद छोड़े करते थे, लेकिन एक समाज ने फैसला कर लिया कि भाई जनसंख्या ज्यादा होगी, थोड़ा इसमें लचीला रुख अपना और दादिया गोद
जो है छोड़ दिया दादिया को। तो अगर कोई छोड़ना चाहो छोड़ दो, लगाना चाहो, वो सामाजिक बंधन खत्म कर दिया समाज ने। तो और हमारा गांव गुहाड़ जो हमारा भाईचारा है गोत्रनातर, ये तो हमने बचा, हमारी संस्कृति बचेगी। फसल और नस्ल की लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। तो इस विषय में हमने काफी प्रयास भी किए हैं और करते भी रहते हैं। और हमने पहले भी जो पिछले सीएम थे उनके मन में आई थी एक बार ये बात खट्टर साहब के, हमने कहा भाई इस तरह का जो हमारी स्थानीय परंपराओं के अनुसार ऐसा कानून बना दो कि भाई कोई भी जो लव मैरिज करते हैं तो कम से कम माँ बाप दोनों बच्चों के इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर वह किसी के माँ बाप नहीं हैं, वो गुजर रहे हैं, तो वह गांव का सरपंच है, लंबरदार है, या उनकी बुआ फूफी जो भी एक ब्लड रिलेशन है, कम से कम वो इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि इसमें हमारा समाज बचा रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरह के जो बालक बहक के शादी कर लेते कि वो नादान होते, उनको ज्ञान नहीं होता, वो एक वासना के तहत इस तरह कदम उठा लेते। लेकिन गांव का भाईचारा इस तरह बिगड़ जाता, आपस में खून खराब हो जाता है, एक दूसरे खून के पैसे हो जाते हैं। कई हरियाणा में आपने देखा मर्डर तक हो गए हैं और बहुत बुरा हाल हो जाता है और परिवार उजड़ जाते हैं। तो हमने बहुत प्रयास करे और इस सरकार से भी हमने उम्मीद है, अब सैनी साहब से जो सीएम बने हरियाणा के, इस सत्र से पहले हम एक बार हमारे जो खा पंचायत इनसे मिलेंगे इस विषय को लेके। भाई ये लीव रिलेशनशिप है, ये तो बिल्कुल ही खत्म होनी चाहिए। ये तो क्योंकि 3-3 बच्चों की माँ हो जाती हैं, वो जो लड़का का बाप हो तो बालका ने संभाला हुआ किसी के लीव में रह रही है। तो ये हमारा समाज नहीं है, ये हमारा ताना बाना है ही नहीं, हमारा जो संस्कृति है ही नहीं। तो इन सारी चीजों को लेके मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे अवगत कराएंगे भाई आप इसी समाज के आदमी और इसको खत्म करना चाहिए। एक चीज देखो, हरियाणा 1008 पे कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जब ओनर किलिंग का कोई भी मामला हो जाता है, लड़कों बच्चों के प्रेम विवाह के बाद अगर ओनर किलिंग का मामला हो जाता है, क्राइम हो जाता है, उसके बाद मामला पूरी मीडिया में या शासन प्रशासन की नज़रों में पूरा मामला आ जाता है। मीडिया भी पूरा जो है वहाँ पे अपना योगदान देती है, पूरे मामले की जो तय तक जाने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग भी। लेकिन कई बार हमारे सामने एक बात आई है कि भाई जब इसकी हम कोशिश करते हैं जड़ ढूंढने की कि इसकी जड़ कहाँ पे है। हमने जब देखा कि आर्य समाज मंदिरों के सर्टिफिकेट पाए गए लव मैरिज करने वाले लड़के या लड़की के पास कि आर्य समाज मंदिर में पहले उन्होंने शादी की है, उसके बाद जो है कोर्ट द्वारा उनको मैरिज सर्टिफिकेट जो है उनको मान्यता दी गई है। तो मेरा मानना तो यही हुआ कि भाई आर्य समाज मंदिर है जो पहले उनके ऊपर प्रकाश जो है डाला जाए प्रॉपर रूप से। और जब मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवियों से इस बारे में मैंने खुद पर्सनल बात की है, मेरी 2 दिन पहले भी किसी से बात हुई थी, मैं उनकी भी बाइट जो है बहुत जल्द जो है चैनल पे करने वाला हूँ, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये आर्य समाज मंदिर है, जो ये वे मंदिर हैं आर्य समाज के जो मतलब आर्य समाजियों द्वारा जो मतलब चलाए ही नहीं जाते, सिर्फ नाम आर्य समाज का है, आर्य समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्या प्रॉपर ये वाकई आर्य समाज मंदिर करते हैं या फिर कोई इन मंदिरों की आड़ में कोई और जो अन्य लोग हैं जो हमारे हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे जो बुजुर्गों के दिए हुए जो विचार हैं, जो उन चीज़ों के साथ है, मतलब हमारे धर्म के साथ किसी भी चीज़ के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं फिर वो? ये आपने कहा, उस भाई ने ये बिल्कुल सही कहा है। जो आर्य समाज के जितने मंदिर हैं लगभग दिल्ली में इस तरह के सर्टिफिकेट बनाते हैं। और जो साउथ साइड के लोग बैठे हैं ना, ये हमारी पीछे ये 8-9 सन की बात है, पहले राष्ट्रीय चैनल होते थे, स्वामी अग्निवेश की और मेरी डिबेट पे हम एक NDTV पे बैठे थे और मैंने यही सवाल जो आपने किया उनसे किया था, क्योंकि उस टाइम मनोज बबली कांड हो गया था, आपने जाना। माँ स्वामी जी, ये जो आर्य समाज के जो बैठे हैं लोग हैं, ये इस तरह का सर्टिफिकेट दे देते हैं, कोई भी बच्चे इस तरह कदम उठा ले उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आप इस संस्था से जुड़े हुए आर्य समाज के आप पुरोधा हैं, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी, आप इस तरह का क्यों करते हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं देना आया। उन्होंने ये कहा भाई हम इस चीज को मानते नहीं, कि वो साउथ साइड के थे वो भी बोले हम नहीं मानते, कोई भी शादी ब्याह बालिग हो जाता है वो शादी कर लो। तो मैं कहा जो ये समाज आर्य समाज का जो हमारी तरफ जो प्रभाव है ना, जो हम मानते हैं, हम आर्य समाज को दूसरे हिसाब से देखते हैं, वो लोग देखते हैं दूसरे हिसाब से। उनका इन सी चीज से कोई लेना देना नहीं। उस भाई का ठीक कहना, जो ये बैठे हैं ना जो साउथ साइड के, उनका तो मामा भांजी से शादी करता है, उनका तो कल्चर ही अलग है। तो वही लोग जो आर्य समाज के बैठे वो इस तरह के काम करते हैं और वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो पैसे के लोभ में ये काम करते हैं, वहाँ फीस लेते हैं अपनी, वो एक उनका धंधा है। तो हमसे उनसे भी अपील की थी भाई आप कम से कम अगर कोई शादी करने आता है तो माँ बाप उनके साथ होने चाहिए। हमने उनसे बहुत बार अपील कर चुके हैं, लेकिन वो
नहीं बाजार है, उनको सिर्फ पैसा दिखता ही है जी। जी, मैं ताऊ जी से ही बात करना चाहूँगा। बुजुर्ग हैं दयानंद जी, जो उम्र का तजुर्बा है आपका, पहले से ही ये चीज़ें देखते आ रही हैं, चीज़ें तो शुरू से ही चलती आ रही हैं वैसे तो, लेकिन आज नुके हैं कि भाई समाज बिल्कुल हमारा गिर चुका है। आज रिश्ते नाते जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अपने गांव में लड़के लड़की शादी कर लेते हैं, गंवाण तो बहुत दूर की बात है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि परिवार में भी जो है मतलब ऐसे जो लोगों ने मतलब परिवारों को भी नहीं बख्शा है, वहाँ भी जो है इस तरह के कदम उठाए गए हैं। क्या कहना चाहोगे, कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं और इनके ऊपर जो रोकथाम लगाई जा सकती है वो कैसे लगाई जा सकती है, आपके पर्सनल विचार में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके हरियाणा 1008 के चैनल को धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आज ये जो सबसे पहले हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है उसके मुताबिक हमारी एक सरकार से शुरू करता हूँ मैं कि सरकार से भी डिमांड है और अभी मलिक साहब ने जैसे बताया कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि जो ये कानून जो गवर्नमेंट ने बना रखा है हिंदू मैरिज एक्ट, इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो इसमें बाधा है वो ये कानून है, कानून का सहारा लेकर हमारे बच्चे इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। दूसरा मैं मानता हूँ आप जैसे जो सोशल मीडिया वाले ये तो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेशनल न्यूज़ है वो भी एक हमारे बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, वो जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका बच्चे भी फायदा उठा रहे हैं, गवर्नमेंट के कानून का भी फायदा उठा रहे हैं। आजकल ये हर बिरादरी की एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि जिसके साथ बीतती है उसका माँ बाप का बहुत वो होता है, लेकिन हम सामाजिक आदमी एक चीज़ में जाकर मजबूर हो जाते हैं। जैसे बबली कांड होया, हमारी बहन बेटियाँ टीवी के ऊपर नेशनल न्यूज़ के ऊपर इतना प्रचार कराया गया सामाजिक उसका बहिष्कार के लिए, खापाड़े तानी बानी फलाना दकड़ा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक ये कानून नहीं बदली होगा तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। लिव इन रिलेशनशिप का भी हमारी भी पेरेंट्स की भी आजकल कुछ कमियां हैं कि बच्चे कम हो गए, मजबूर हो जाते हैं उनके सामने। हमने भी अपना एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा सामाजिक तौर पे, और लड़के भी इतने दोषी जितने लड़कियां हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को श्रेय से मानता हूं कि कुछ हमारे समाज की तो मजबूरी होगी कि नेशनल न्यूज़ ने इतना दबाव बना दिया ये इस मसले के ऊपर, इससे हर आदमी सामाजिक आदमी डरने लग गया कि तुम्हारी बदनामी होगी। ये मेन कारण है। क्या कहना चाहोगे जी इस पूरे मामले को लेकर, आपके विचार क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। दूसरी बात मेरी ये है, आज के समाज में या माँ बाप को बच्चों को पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना सामाजिक जो ताना बाना है उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं बच्चे, और जैसे जवानी की दहलीज पे आते हैं तो गलत कदम भी उठाते हैं। बाकी मेरे विचार में ये है कि लिव इन रिलेशन तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और जो ये लव मैरिज करते हैं इसमें माँ बाप की सहमति बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और माँ बाप अगर नहीं है तो और कोई रिश्तेदार नज़दीकी रिश्ता है उसकी सहमति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो है ताऊ जी से मैं बात करना चाहूँगा। जगवंत हुड्डा जी हैं जो ताऊ जी हैं, इनसे बात करूँगा। आजकल एक काम और हो रहा है ताऊ जी, जो मान लो बस शादीशुदा हैं, तो अब तक बात करें हम अनमैरिड जो लड़के लड़की हैं उनकी लव मैरिज की बात करें, अब बात करते हैं जो शादीशुदा हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी देखा जाता है, ऐसे पुरुषों को भी देखा जाता है जो अपने कई बच्चों को छोड़ गए, पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, या फिर महिला अपने बच्चों को छोड़ गए किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग रही है। मैं प्रकाश डालना चाहूँगा उन परिवारों के ऊपर, अगर कोई महिला है अपने बच्चों को छोड़ गए किसी दूसरे के साथ रह रही है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लड़का है उसका पूरा परिवार भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, तो उस परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? किस नज़र से उस परिवार को आप देखते हैं जो किसी की दूसरे की मतलब पत्नी को भगा के बैला फुसला के कैसे भी करके अपने घर में अपनी पत्नी बना के उसको रख रहा है और उसका परिवार भी उसका साथ देने लग रहा है, तो उन परिवारों को आप क्या कहना चाहोगे? भाई बात ये है, जो हमारे संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, इसमें ये असल में क्या है, ये पशु पक्षियों वाला सिस्टम हो गया
क्योंकि जो है पशु इस तरह का होते हैं, एक पशु का उसके साथ मिलाप हो जाए, दूसरे का हो जाए, ये हमारा असर हो रहा है पश्चिमी सभ्यता का। पश्चिमी सभ्यता के अंदर जो है न पति पत्नी है, दोनों के जो है फिर पति के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, ये हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें ये नहीं चलता। और ये जो है न ये निहायत गलत है। इसका कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो पति पत्नी है, जब तक वह उसके पति पत्नी तलाक ना हो ले तब तक वो दूसरे पति के साथ या दूसरी पत्नी के किसी के साथ नहीं रह सकता, ना रहना चाहिए। ये जो है न व्यभिचार है। भारतीय संस्कृति इसका जो है न खिलाफ है, ये बहुत गलत है। और इससे जो है न आगे जाके वो नहीं, आज उनके बच्चे छोटे हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे न तब जो है न उनका ऊपर जो है न बहुत बड़ा असर पड़ा है। और मैं आपको मिसाल दूंगा, एक मेरा सांगी गांव है, सांगी गांव के अंदर बाहर की जो है गांव की महिला और पुरुष आगे, और वो महिला और पुरुष दोनों, एक वो लड़का जो था ना उस महिला का बेटा लगा था, वो उसकी चाची लग गई थी, और उसका 2 लड़के थे महिला के। उस टाइम तो 5-6 साल के थे। उसके बाद जो है ना वो जवान हो गए, उन्हें पता चला थारी माँ जो है ना फला आदमी के साथ रहने लग रही है। और उन्हें जो है ना वो वहाँ पहुँचे, उस गाँव हमारे गाँव में आए, वहाँ आने गए, उन्हें पता करे हमारे गाँव में तो खेड़ी गाँव में जा लिए थे। वहाँ जाकर उन्हें दोनों लड़कियाँ जो है अपनी माँ भी काटी और जो उसका माँ का खसम बने वो भी काटा, क्योंकि उसने समाज विरोधी कार्य कर रखा था। तो उनने ये इस चीज़ का लक्षण माना, हमारी माँ ने बहुत गलत काम कराया। मैं तो ये कहता हूँ, ये कहते हैं आंध्र की लगा, उनके बेटा ने सजा दी थी, उनके बेटे ने सजा दी उनको, क्योंकि आपने समाज विरोधी कार्य किया है। रह गया ये समाज जो ये सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये बहुत गलत बना, ये प्रोफेशनल। और ये समाज की स्थापना तो स्वामी दाद ने रखी थी। और स्वामी दाद जो है न 3 गोद छोड़ने बताए थे, और जो है न बल रिलेशन में जो है न होने थे। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, एक दूसरे का बल रिलेशन होगा तो वहाँ संतान भी कमजोर होंगी, आगे हल्द होंगे नहीं होंगी, कमजोर होंगी या हैंडीकैप्ड होंगे। तो ये तो पशु पक्षियाँ काम है। और मैं एक और मिसाल बताता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई चीजें हैं। एक तो ऊँट की बताऊंगा मिसाल। ऊँट की जो है ना, ऊँट को भी अपने पर रिलेशन में ऊँटनी के साथ संबंध नहीं बना होगा। और एक ऊँट की साथ है, उसके मालिक ने उसकी आंख बांध के उसका संबंध बनवा दिया, उसकी माँ के साथ है। और उसके बाद उन्हें पता चल गया उस ऊँट ने अपना मालिक मार दिया था, और वो तो जनौर था, जनौर। ये निहायत गलत बात है। एक गोत में गांव गुहांड में ये रिश्ते करते हैं, ये बहुत गलत है। गांव गुहांडी हमारी माँ बेटी से, एक गोद हमारी लिव इन रिलेशनशिप। कोई धर्म जब तक आप अपने धर्म के अनुसार शादी नहीं कर लेते, चाहे गुरुद्वारे में हो, आनंद कारज हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे पारसी में हो, किसी में हो, तब तक मतलब कोई भी महिला पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के अधिकारी नहीं है। ये तो पशुओं का काम है। ये तो जो है ना बिल्कुल निहायत गलत है, और समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है। और इसके अंदर सामाजिक जो पंचायतें हैं, इनने बहुत ज़्यादा कार्य भी किया है और आज भी लाग रही है। और आखिर में जो है ना, क्योंकि बुराई बड़ी हो है और जो अच्छाई हो छोटी। और कुछ बात यह है, क्योंकि जो है जो पुराने सामाजिक आदमी थे वह तो खत्म होने लग रहे हैं, और नए जो आधुनिक आगे ने वह आगे शहरी इन चीज़ें मानते नहीं, तो वह हमारी पार नहीं बस आई। लेकिन जी वहाँ है इतने, इस मामले में हम जो है न कानून बनवा की कोशिश करेंगे। और जो है ना, हम आज जो मुख्यमंत्री है उससे भी मिला ही पंचायत इन कानूनों के खिलाफ। और जो है ना, जो हाजिर जो विपक्ष का नेता है उससे भी प्रार्थना करो, उससे मिलाएंगे भाई विधानसभा के अंदर इस विषय को उठाओ, इसका कानून बनवाओ। और जो है ये समाज के प्रति बहुत गलत है। बिल्कुल। 2 शब्दों में मैं भाई साहब के भी देशवाल जी, देशवाल खाप के जो प्रधान हैं, आपके भी विचार में 2 शब्दों में जानना चाहूँगा इस पूरे विषय को लेकर। भाई साहब इसमें कई बार तो पंचायत हो ली, कई बार सरकार तो मिल ली है, और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब भैया हम अपने सामाजिक ताने बाने को ठीक से नहीं चला पा रहे। हमारे आगे जो बालक आने वाली पीढ़ी है वह क्या सीखेगी? पहले तो यह पीढ़ी बिगड़ने लग रही है, आने वाली का तो क्या भविष्य रह जाएगा।
तो मेरी तो सरकार से भी विपक्ष से भी और जो ये समाज के बुद्धिजीवी लोग इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, इन सब तो यह अपील है कि ये इसने पुरजोर तरीके तो उठाकर एक बार लागू करावे और ये कानून बने और कानून बनकर इसको सख्ताई से लागू किया जाए। जो लिविंग में रहे हैं उन लिविंग वाला का इलाज किया जाए और जो गांव गवांड में इस सामाजिक ताने बाने तोड़ रहे हैं वो गांव गवांड वाला बंद किया जाए। बिल्कुल, हमारा तो ये अपील है। बिल्कुल, अगर कानून जो है, कानून के जो रखवाले हैं वो भी इसमें अपनी जो है पूरी सहमति इसमें दे हुए हैं। जो इस तरह का अपराध जो लोग करते हैं उनको पहचान कर अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ें तो एक ये मतलब इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे कानून के रखवाले हैं, उनके पास कोई अपराधी किस्म का आदमी जाता है तो किस तरह का जो है उनको क्या कदम उठाने चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अगर कोई कोर्ट में केस करते हैं, कोर्ट भी सबूत मांगा है जी, अगर भाई जो कानून बना दिया कार्यपालिका न्यायपालिका, जो हमारा एक संविधान देश संविधान के अनुसार चलता है, और जो भी हमारे भाई नौकरी करते हैं वो भी एक कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। भाई कानून, वही तो लड़ाई है कि कानून समाप्त हो जाएगा। अगर वहां थाने में कोई सामाजिक प्रवृत्ति का भाई दरोगा है, कोई महिला है, वो उसको बैठाएगी, समझाएगी कि आप जो है गलत हैं, इस तरह का हमने वो भी थोड़ी सख्ती अगर अपनाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में जब तक पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है ना, हम सब स्वतंत्र घूम रहे हैं, भाई फौजी देश की रक्षा कर रहे हैं, देश सुरक्षित है। अगर हमारा समाज भी सुरक्षित है तो पुलिस, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, भाई नहीं तो गरीब आदमी को रहने नहीं दे। तो पुलिस प्रशासन ने भी चाहिए कि समाज, वो भी हमारे सामाजिक भाई हैं पुराने, तो इस तरह की कोई बात तो वो एक उसको पहले सामाजिक तरीके से थोड़ा लेंगे ना, उसको देखेंगे, थोड़ा उनको भी समझाएंगे, उनको भी एक हैंडल करेंगे, तो इस तरह थोड़ा सुधार आएगा। और सबसे बड़ी तो कानून की बात है, अगर कानून में सुधार हो जाएगा तो अपने आप सुधार सब में हो जाएगा। और बाकी हमारे ये रिटायर्ड दरोगा जी, थानेदार साहब हैं दयानंद देशवाल जी, और ज्यादा थोड़ा ये इनका तजर्बा है इस विषय में। जी, क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर, जो अभी जो बातचीत कर रहे हो? जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कानून ही सबसे बड़ी अड़चन है। जो अधिकारी वहाँ बैठा होता है उसके बंधे हुए हाथ हैं कानून के मुताबिक, वो बिल्कुल भी जो लेडीज कहेगी उसके मुताबिक उसकी मजबूरी है जी। लेकिन वहाँ जो भी लोकल आदमी, जो सामाजिक आदमी बैठे, वो पूरा प्रयास करते हैं समझाने का, लेकिन लड़की या लड़का इस तरह से दबाव बनाते हैं तो उसको आखिर में कानून के मुताबिक झुकना पड़ता है अपनी नौकरी को बचाते हुए। लेकिन बच्चे तो उनके भी हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन ये कानून जब तक नहीं हटेगा ना, सारा कानून जब तक बात बने नहीं, इस पर हमने सारे समाज ने एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जब तक कानून है तो उसका सहारा लेकर तो ये काम करते हैं। और ये आप जैसे जो भाई है ना सोशल मीडिया वाले, नाम तो सोशल मीडिया, तो आपने सोशल काम भी करने चाहिए। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से भी, और जितने भाई हमारे ये YouTube चैनल हुआ सब देखते हैं, अखबारों को बहुत कम पढ़ते हैं, आप तो 7 की साल लाइव चलते हैं, तो आप सभी बंधुओं से भी हमारी अपील है कि समाज में जो ऐसी कुरीतियां उनको भी उठाने का काम करें। आपको और आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सामाजिक मुद्दा जो ये उठाया और उठाते रहिए, हम भी आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए, पूरा समाज आपके साथ है इस तरह के मुद्दे उठाने। अगर आप जैसे जो छोटे चैनल हैं ये नहीं हो तो देश का बेड़ा गर्क हो जाए। ये आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो भी सामाजिक चैनल हैं, जो छोटे मीडिया हैं, यही रहते हैं समाज में और समाज की छोटी छोटी बातों को उठाने में सक्षम हैं आप, इसलिए आप लोगों के चैनल ना बड़े सक्षम है आज के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है इस विषय पर लेकर जो है आप लोगों ने हमारे साथ जो चर्चा की है उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि मजबूती के साथ जो है इस बुराई के खिलाफ जो है आप लड़ने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द जो है ये जो कानून है इसको या तो खत्म तो शायद नहीं हो सकता, मेरा अपना मानना है, इसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन भी अगर हो जाए तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा सुधार जो है हमारे समाज में हो सकता है। तो इसी के साथ जो है इजाज़त लेते हैं। हरियाणा 1008 पर जितने भी दर्शक आज की इस डिबेट में देखने लग रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसने शेयर करना, और फिर किसी और ख़ास मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।